उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने मतदाताओं के नाम काटने का लगाया आरोप। सीएम धामी ने विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार। देहरादून में सीएम धामी ने किया कांवड़ यात्रियों का स्वागत। सुगम और सुरक्षित यात्रा बताई सरकार की प्राथमिकता। श्रद्धालुओं से की नियमों का पालन करने की अपील। लखनऊ को मिला नया पुलिस कमिश्नर। साइबर अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नए पुलिस कमिश्नर का बड़ा प्लान। यूपी की बेसिक शिक्षा में बड़ा बदलाव। कम छात्र वाले स्कूलों का होगा विलय। खाली भवनों में शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। बदायूं में देर रात पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। एक सिपाही घायल, 2 बदमाश दबोचे गए। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम योगी का वाराणसी और गाजीपुर दौरा। बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सावन के पहले दिन सीएम ने बाबा विश्वनाथ के किया जलाभिषेक। गाजीपुर को 692 करोड़ की 268 परियोजनाओं की सौगात दी। बता दें कि विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लाभार्थियों को वितरण किए प्रमाण पत्र। तो जनसभा को भी संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले की जांच अब नए सिरे से तेज कर दी गई है। इस मामले की जांच के लिए बनाई गई नई एसआईटी ने अपनी पहली वर्चुअल बैठक की। बैठक में अब तक जुटाए गए साक्ष्यों की समीक्षा की गई और जांच की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों और बैंक कर्मियों की भूमिका को लेकर भी विस्तार से विचार किया गया। एसआईटी ने अब तक की जांच में मिले दस्तावेजों और सबूतों की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर सियासत गर्मा गई है। करीब 19 लाख मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटियां सामने आने और चुनाव आयोग के नोटिस के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अभियान की निष्पक्षता पर अब सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी और नियमित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य केवल फर्जी, अपात्र और बाहरी लोगों के नाम हटाकर मतदाता सूची को शुद्ध करना है। विपक्ष जनता में भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो एक सामान्य प्रक्रिया है। भारत का जो हमारा निर्वाचन आयोग है तो वो हर कुछ सालों के बाद जो है जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उस सूची का शुद्धिकरण करता है, उसका पुनर्निरीक्षण करता है, बार बार करता है। जो वोट नहीं है, जो गलत वोट बन गए हैं, वो वोट बाहर होते हैं। कहीं पर ऐसे बहुत सारे देशों राज्यों में इस प्रकार की शिकायतें थी। हमारे राज्य में भी शिकायतें जो नहीं होंगे, जो यहाँ के निवासी नहीं होंगे, जो उसकी पात्रता की सूची में नहीं आएंगे, वो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। या जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे या कुछ बच्चों की शादी होके कहीं दूसरी जगह विवाह हो गया, चले गए, कोई अपने दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, किसी अन्य शहर में बस गए, तो उनका अपना वहाँ पर वोट बन गया है। तो यहाँ की मतदाता सूची वो शोधित होगी, वो शुद्धिकरण उसका हो रहा है। इसमें परेशानी ऐसी कोई बात नहीं। इसमें मुझे लगता है कि इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं। चुनाव आ रहा है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार आने वाले शिव भक्तों के स्वागत और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां गंगा का पवित्र जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाले सभी कांवड़ियों का उत्तराखंड में स्वागत है। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान नियमों का पालन करने की अपील की ताकि सभी की यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और मंगलमय बनी रहे। ये हमारे लिए देखिए बहुत पावन अवसर होता है। आस्था श्रद्धा की ये यात्रा होती है। शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थान को जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी ये भक्त
भगवान भोलेनाथ की जल अर्पित करते हैं। तो उनके लिए हम हर प्रकार से, चूँकि ये देवभूमि है, माँ गंगा के तट पर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। जो भी प्रबंध है हम अच्छे करने का हमने प्रयास किया है। मैं सभी से कहूँगा कि उनकी यात्रा अच्छी हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको मिले, माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। साथ ही यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का भी सभी पालन करें, उनकी यात्रा अच्छी हो और अपनी यात्रा के साथ और लोगों की भी यात्रा अच्छी हो, इस बात का सभी ध्यान करेंगे। वहीं उत्तराखंड में सावन की शुरुआत के साथ हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। वहीं देश भर से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जबकि विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि कांवड़ के दौरान जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, इंतजामों की असलियत सामने आने लगेगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम नकारात्मक प्रतिक्रिया देना है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी खुद गंभीरतापूर्वक कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित पूर्ण किया जाएगा। कांवड़ यात्रा कल से प्रारंभ है। अब सरकार तो दावे करती रहती है। उन्होंने तो कहा था नकल रोकने के लिए भी हमने सख्त कानून लाया है और कार्य की गुणवत्ता भी जो है उत्तम श्रेणी की है। तो अभी तो अब पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। तैयारी अच्छी होगी, सही तरीके से जो कांवड़ यात्रा निपट जाएगी तो हम इस सरकार को साधुवाद देंगे। लेकिन जो स्थिति है, जो हालत है, उसे लग नहीं रहा कि सरकार इस दिशा में कोई सीरियस कदम उठाने जा रही है। देखिए, विपक्ष तो किसी काम के शुरू होने से पहले उनकी आदत है अपनी प्रतिक्रिया देना और नकारात्मक प्रतिक्रिया देना। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और बहुत ही सफलतम कांवड़ यात्रा होगी। उसमें कोई भी लापरवाही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीरता से पूरी स्थिति में निगाह बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यात्रा के प्रति संवेदनशील हैं। वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। पिछले 4 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो महेंद्र भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन ने 4 चुनाव जीते हैं। प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीत हासिल की गई है। विधानसभा चुनाव 2027 में भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है और निश्चित रूप से 4 चुनाव जीते भी हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हों, नगर निकाय के चुनाव हों, उपचुनाव हों और आपके पंचायतों के चुनाव हों। तो भूतपूर्व विजय भी हासिल हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल और बड़ी उपलब्धियों भरा कार्यकाल माननीय अध्यक्ष जी का रहा है। और निश्चित रूप से 2027 का चुनाव भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद में प्रस्तावित नकल विरोधी कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देहरादून में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार पहले भी सख्त कानून लाने का दावा कर चुकी है, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुक पाई। इस बार नए कानून में ऐसा क्या अलग होगा जिससे संगठित पेपर लीक माफिया पर लगाम लगेगी? सिर्फ सजा बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था और जवाबदेही जरूरी है। पेपर लीक के कारण युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा, लेकिन उनके साथ सख्ती बढ़ती गई। देश का युवा वादे नहीं बल्कि ठोस परिणाम चाहता है। संसद में नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र ने 2024 में भी नकल विरोधी कानून लाने का काम किया और ये दावा किया था कि ये सख्त नकल विरोधी कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेपर लीक हुए हैं। अब 2026 में इसकी कयामत जो है फिर शुरू हो रही है। अब फिर कड़ा कानून लाने की बात कही जा रही है, लेकिन कड़े कानून में प्राविधान क्या है?
खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ जिले के बेनीनाग में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आंदोलन को उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नारायण राम आर्या का समर्थन मिला है। प्रदर्शनकारियों की मांगों को जायज बताते हुए उन्होंने महाविद्यालय, सड़क निर्माण, सीएससी को जिला चिकित्सालय का दर्जा देने और खेल मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नारायण राम आर्या ने भरोसा दिलाया कि मांगों की शासन स्तर पर प्रभावी पैरवी करेंगे। बहुत खराब है। सन्नी लाइब्रेरी डिग्री कॉलेज का नया सेशन चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे इधर से गुजरेंगे और पानी की नालियाँ नहीं हैं। नालियाँ बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी को बहुत जल्दी ही इसमें प्रयास करना चाहिए ताकि आंदोलन को स्थगित किया जा सके। जहाँ तक अस्पताल का विशेषज्ञ डॉक्टरों की। और अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के अंतर्गत पंच सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं कार्यशाला में ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में लगभग 318 विकास परियोजनाओं और योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया और योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति बनाई गई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर से ही मजबूत, व्यवहारिक और जनहितकारी प्रस्ताव तैयार किए जाने चाहिए ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को उनका लाभ मिल सके। वहीं परियोजना निदेशक अजय सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों की योजनाओं के समन्वय के माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जाएगी। वहीं सितारगंज तहसील में विजिलेंस कार्रवाई के विरोध में राजस्व कर्मियों का करीब 20 घंटे से जारी धरना, बता दें कार्य बहिष्कार और तालाबंदी समाप्त हो गई। उच्च अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति बनने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। विजिलेंस द्वारा रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद तहसील का मुख्य गेट खोलकर नियमित कामकाज शुरू हो गया है। आंदोलन के दौरान राजस्व सेवाएं पूरी तरह ठप रही, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। प्रशासन ने वार्ता के जरिए विवाद सुलझने और व्यवस्था सामान्य होने की बात कही। कलेक्शन मैनुअल है, उसके अकॉर्डिंग जो है सभी तथ्यों से विजिलेंस की टीम को तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया है और उनको रेटिंग भी दिया गया है। उसी के क्रम में उससे संतुष्ट होकर ही जो है दोनों कार्मिकों को तहसील के सुपुर्दगी में विजिलेंस टीम द्वारा दे दिया गया है और अभी स्थिति बिल्कुल पूर्णतः शांति बनी है। एक अमीन और एक केसदार को अरेस्ट करने का उनका जो मुहिम था, उसमें तहसील परिषद के द्वारा जो तालाबंदी की गई, तो जिसमें डीएम और कप्तान से दोनों से मेरी वार्ता हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो विशेष रूप से आप जाइए कर देखिए। तो मुझे लगता है कि जो अभी पुलिस प्रशासन और विजिलेंस एंड हमारे राजस्व के जो एसडीएम और सीओ मिलकर एक कमेटी, मतलब शासन स्तर से कमेटी बनी है और उस कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। कमेटी जो निर्णय देगी वो निर्णय दोनों की आपसी सहमति से निर्णय लिया गया। वहीं टिहरी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जन आंदोलन होने जा रहा है। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और बता दें कि नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर 31 जुलाई को जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों से रैली में शामिल होकर जनहित की मुहिम को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और आवश्यक संसाधनों की कमी से मरीजों को इलाज के लिए देहरादून और ऋषिकेश जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दूसरा शहर जाने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ता है। और आपको जैसे कि मालूम है कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत लचर है और अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, शहर के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो, शहर में लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। अब जनता ने मन बना लिया है कि इस लड़ाई को खुद लड़ना है। तो मेरा सभी सम्मानित आम जनमानस से मेरा निवेदन है, कल 31 जुलाई को प्रातः 10 बजे सुमन पार्क में अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हों और अपनी सहभागिता निभाएं, जिससे इस जिला मुख्यालय की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरे जिले को जो प्रभावित करती है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार में जिला गंगा संरक्षण समिति की 75वीं बैठक में गंगा की स्वच्छता
और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अहम निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने की। बैठक में गंगा में कूड़ा कचरा और ठोस अपशिष्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। घाटों पर अतिक्रमण रोकने, नियमित निरीक्षण और एसटीपी की निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को बिना उपचारित सीवेज गंगा में न जाने देने, लंबित कार्य समय पर पूरा करने और जन सहभागिता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। आज जो है इस माह की मासिक जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान में जो हमारे जनपद में एसटीपीज का संचालन हो रहा है उसका रिव्यू किया गया और संबंधित संस्थानों को, जल संस्थान और जल निगम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं रुड़की में राशन कार्ड और राशन वितरण व्यवस्था की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने खाद्य आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने नए राशन कार्ड बनने में देरी, वेबसाइट बंद रहने और लंबी कतारों से लोगों की परेशानी का मुद्दा उठाया। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था की भी मांग की गई। कांग्रेस ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पात्र लोगों के राशन कार्ड निरस्त होने का मुद्दा भी उठाया। तहसीलदार और खाद्य आपूर्ति निरीक्षक ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रशासन खत्म हुआ। यहाँ पर उनके नेतृत्व में धरने देने के लिए आए हैं। आमजन जिस प्रकार परेशान है, सुबह 8-9 बजे से आके महिलाएं और पुरुष छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पे लाइनों में आके लगते हैं। आमजन की समस्या से ये लोग बिल्कुल, मैं समझता हूँ, उनके कानों पे जू नहीं लग रही है। पूरा विभाग बिल्कुल मौन है। स्टाफ की बहुत कमी है, कोई हेल्पलाइन डेस्क नहीं है, केवाईसी नहीं हो रही, नए कार्ड नहीं बनाए जा रहे, बीपीएल के कार्ड नहीं बनाए जा रहे। लोगों को केवाईसी में आ रही परेशानी, लोगों को अपने यूनिट दर्ज कराने में परेशानी आ रही, लोगों के यूनिट जो है काटे जा रहे हैं, बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे, सफेद कार्ड बन नहीं रहे, पुराने कार्ड बन नहीं रहे, जिसके कारण आयुष्मान कार्ड भी नहीं, जिसके कारण लोगों को इलाज कराने में दिक्कत आ रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।